नमस्ते दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरि ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2026 गेस पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मुझे आशा है कि आप वीडियो पर आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को भी लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी की सहायता हो सके। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे नॉन कॉलेज वाला हो, उनका एग्ज़ाम चल रहा है। बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य का पेपर है आपका। तो जो इस वीडियो में क्वेश्चन बताने वाला हूँ, गेस पेपर बनाया हूँ वो बताने वाला हूँ, तो यहीं से प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेपर अभी बता दूंगा जब आपका पेपर हो। पेपर होने के बाद में मुझे आपको टेलीग्राम पर फ़ोटोज़ भेजनी है पेपर की, और साथ में भेजना है कि कितनी क्वेश्चन आपको मिले, कितना परसेंट पेपर आपको देखने के लिए मिला है, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो पेपर आपको मिलेगा देखने के लिए। ये मैं कह रहा हूँ, आप खुद देख लेना और मुझे ये ज़रूर बताना टेलीग्राम पर कि आपका पेपर कैसा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए पीडीएफ पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत मेहनत करके पीडीएफ बनाई है। अपना टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों हरियाण के नाम से ज्वाइन कर लेना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2026 डीएस पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य। तो पहले मैंने अति लघुत्रात्मक यानी छोटे और बड़े प्रश्न लिए हैं, लघुत्रात्मक फिर निबंधात्मक बाद में बताने वाला हूँ। सभी दोस्तों के पास चाहे लाइक मत करना, वीडियो पर शेयर जरूर करना। अति लघुत्रात्मक एवं लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला सवाल आ गया, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन एवं क्यों। दूसरा आ गया, केशव दास की रचनाएं, मतलब कि 2-5 रचनाएं लिखनी है क्योंकि छोटा सवाल है। तीसरा आ गया, रामचंद्रिका की 2 विशेषताएं लिखिए। चौथा सवाल आ गया, केशव दास पर टिप्पणी लिखिए करिए। पांचवा सवाल आ गया, कवि ने श्री कृष्ण की बजाय राधा से प्रार्थना क्यों की। और मैं आपको बता दूं, छोटे सवाल कम मिलेंगे देखने के लिए, पर जो बड़े सवाल बताऊंगा, लगभग 4 सवाल बड़े आते हैं आपके 20-20 नंबर के, उनमें से 2 या 3 सवाल तो 100% देखने के लिए मिलेंगे। छठा गया, सतसई परंपरा में बिहारी का स्थान क्या था लिखिए। सातवें गया, बिहारी को श्रृंगार के संयोग में ही सफलता मिली है, वियोग में नहीं, पुष्टि कीजिए। 2-3 लाइन का आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने सप्रसन्न व्याख्याएं नहीं लिए क्योंकि मुझे कंटेंट ही नहीं मिला था। सप्रसन्न व्याख्यान के लिए आपको पूरी काव्य पढ़ने होंगे। आठवां सवाल आ गया, बिहारी के काव्य के प्रमुख विषय। अब आपको आगे भी आपको डीएस पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो उससे 3-4 दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने आईडी मेंशन कर रखी है, वहाँ पर आपको मैसेज करना है कि इस सब्जेक्ट का इस तारीख को हमारा एग्जाम है, और अगर आपके पास सीरीज हो तो सीरीज से शुरुआत की ट्यूशन की फ़ोटो भेजनी है। अब आपका अगला सवाल है 9वां सवाल, बिहारी सतसई का पहला दोहा कौन सा था लिखिए। 10वां गया, बिहारी किस धारा के कवि और क्यों। ये जो ऐसे प्रश्न है, किस धारा के हर कवि क्यों है, ऐसे प्रश्न आपको 1-2 कवि पर देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अगला सवाल आ गया आपका, बिहारी की बहुज्ञता पर टिप्पणी लिखिए। 12वां सवाल आ गया, महाकवि देवी की भक्ति भावना। भक्ति भावना वाले सवाल भी कोई से भी कवि से पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल आ गया, देव का पूरा नाम व काव्य रचनाएं। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो क्योंकि पूरा नाम इनका आपको प्रश्न आ सकता है। 14वां सवाल आ गया, यदि नायिका का सपना सच हो जाता तो उसकी स्थिति क्या होती। आपके हिसाब से आपको इसका उत्तर लिखना है। अब अगला सवाल आ गया हम 15वें सवाल पर। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए गैस पेपर बनाता हूँ। वीडियो तो लाइक चाहे कराए नहीं करे, पर चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी पेपर मिलेंगे, और शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल आ गया, देव कवि को पेड़ पत्ते और सुमन किस रूप में दिखाई पड़ते हैं। 16वां आ गया, भूषण ये भी कवि है, किस राज दरबार में रहे थे, या किस किस राज दरबार में रहे थे। 17वां सवाल आ गया, भूषण की उपाधि क्यों मिली थी, कैसे मिली थी भूषण को। 18वां सवाल आ गया, भूषण वीर रस के अप्रीतम कवि है, मतलब ये अप्रीतम कवि है, कैसे हैं आपको ये लिखना। 19वां सवाल आ गया, भूषण राष्ट्रीय कवि है, किस तरह है आपको ये लिखना है। मैंने इनको बड़ा नहीं बनाया है क्योंकि पेज ज़्यादा हो जाते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। इनके आपको कैसे कैसे लास्ट में लगा लेना है कि
अप्रीतम टवी है, कैसे आपको समझाना है। भूषण राष्ट्रीय टवी कैसे है, ये भी आपको समझाना है। 20वां सवाल आ गया, 3 बेर ठाती ते वे 3 बेर ठाती है का अर्थ इसका आज से क्या है। 21वां आ गया, धनानंद टावे धारा, यानी कि कौन सी टावे धारा से है, क्या टावे धारा है। 22वां सवाल आ गया, धनानंद की परिमेटा, मतलब कि परिमेटा का नाम आपको लिखना है। 23वां आ गया, धनानंद आलम की परिमेटा, इसमें भी आपको नाम लिखना, बताना है कि उनकी परिमेटा कौन थी। 24वां सवाल आ गया, आलम की रचनाएं, 2-3 रचनाओं का आपको नाम लिखना। अगर छोटा सवाल आए तो 1 या 2 नंबर का आए तो 3-4, या जो 5 नंबर वाला लघुत्रात्मक आ जाए तो ज़्यादा लिखनी पड़ेगी जितनी है। अगला सवाल आ गया, पद्माकर की काव्य की विशेषताएं लिखिए। 29वां आ गया, पद्माकर किस लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल आ गया, पद्माकर द्वारा रचित कृतियाँ कौन कौन सी है। 31वां सवाल अगला आ गया, सेनापति के प्रकृति वर्णन की विशेषताएं, मतलब इस सेनापति ने अपने काव्य में जो प्रकृति का वर्णन चित्रण किया उसकी विशेषताएं बताइए। 32वां अगला सवाल आ गया, रीति काल का समय क्या था, वो भी आपको लिखना है। अब आपके आ गए हैं निबंधात्मक प्रश्न। पहला सवाल आ गया, निबंधात्मक प्रश्न देखने के लिए जरूर आपको मिलेंगे। अंगद रावण संवाद के आधार पर केशव के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो कवियों की काव्य विशेषताएं हैं, इनमें से 2 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला सवाल आ गया, बिहारी के श्रृंगार भक्ति और नीति संबंधी दोहे अत्यंत मार्मिक है, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। अगला सवाल आ गया, देव आचार्य होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी है, समझाइए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। अगला चौथा सवाल आ गया, धनानंद के काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग भावना का अधिक सूक्ष्म एवं मार्मिक चित्रण हुआ है, कथन की विवेचना कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन आपको जरूर कर लेना। अगला सवाल है, धनानंद की काव्य भाषा पर सार गर्भित लेख लिखिए या वर्णन कीजिए। अगला सवाल आ गया, भूषण वीर रस के अप्रीतम कवि है, कथन के आधार पर भूषण काव्य में निहित वीर रस वर्णन का निरूपण कीजिए। अगला सवाल आपका आ गया, आलम की कविताओं के काव्य सौंदर्य का साधारण विवेचन कीजिए। फिर 8वां सवाल आ गया, पद्माकर के काव्य में श्रृंगार भक्ति व वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, इस कथन की साधारण विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। विवेचना यानी कि आपको समालोचन भी करना और आलोचन भी करना है। 9वां सवाल आ गया आपका, सेनापति के काव्य में निरूपित प्रकृति चित्रण पर विस्तृत प्रकार से आपको वर्णन करना है। फिर अगला आ गया आपका, चलते हैं ऊपर, 10वां सवाल आ गया, मैंने 13 सवाल लिए हैं। सेनापति रीति काल के एक विशिष्ट कवि है, कथन के संदर्भ में उनके कवित्व रत्नाकर पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल आ गया, रीति काल की राजनीति सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का निरूपण कीजिए। आपके 2 भाग है, तो रीति काल के कवि और दूसरा है रीति काल का इतिहास। तो यहाँ से रीति काल के इतिहास वाला पार्ट शुरू हो गया। ये सवाल आपके इम्पोर्टेंट है, जरूर ये 99% चांस से ये सवाल देखने के लिए मिलेगा। 12वां सवाल है, रीतिकालीन प्रमुख कवियों व उनकी काव्य रचनाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। वैसे मैंने इतिहास से 2 प्रश्न लिए, पर ये 3 लिए हैं, पर ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, जहाँ तक लगते हैं इनमें से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आपका पेपर होता है मुझे टेलीग्राम पर जरूर बताइएगा कितना पेपर आपका मिलता है। 13वां सवाल आ गया, रीतिमूर्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह मैंने आपको छोटे और बड़े हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के सवाल बता दिए हैं 3rd सेमेस्टर में। इस तरह ही आपको आगे भी सवाल देखने के लिए मिलेंगे, पेपर देखने के लिए मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।